कंटिन्यूटी टॉपिक एनसीईआरटी से हमारा पूरा कवर हो गया है और आज इस टॉपिक को कवर करेंगे हम आर.डी. शर्मा से। कुछ सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस कवर करने हैं हमें, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चनों को। आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन f(x) गिवन बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इस तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हमने कवर करा था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, तो इसे भी हम कवर कर रहे हैं। देखिए यहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पॉइंट पर और फाइंड करना है a और b की वैल्यू को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले केस में हमें यहाँ पे तीनों पार्ट दिए हैं। तीनों पार्ट का क्या मतलब है, 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 के लिए राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली एट द पॉइंट 1। तो ऐसे केस में जिस फॉर्मूले का यूज किया करते थे वो फॉर्मूला था, पहले इस फॉर्मूले को आप लिखें, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू फंक्शन एग्जैक्टली एट द पॉइंट a। मतलब a पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, a पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली एट द पॉइंट a अगर इक्वल होगी तो ये होती है कंटिन्यूटी की कंडीशन। फंक्शन कंटिन्यूअस है, a और b को निकालना है तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। फंक्शन एग्जैक्टली एट a हमें दिया हुआ है, तीनों को इक्वेट करके दो इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे और आसानी से a और b आ जाएगा। तो चलिए बात हो गई बहुत, अब क्वेश्चन करो। लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, क्योंकि यहां पर a का मतलब है 1, फंक्शन को 1 पॉइंट पे डिफाइन करा है। x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब है x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 होता है तो फंक्शन कितना गिवन है, 5ax माइनस 2b। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह 1 तो सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी 5a माइनस 2b। अब हम निकालते हैं यहां पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx और a का मतलब है यहां पर 1। If x greater than 1 then function is this, और x को जब हम यहां पर 1 से रिप्लेस कर लेंगे तो ये मिलेगा 3a प्लस b। ठीक है बेटा, 3a प्लस b। नाउ फंक्शन कंटिन्यूअस है बेटा, -5a क्यों, x तो बेटा 1 है ना, 1 माइनस का क्या मतलब है, तो डायरेक्शन हो गई, 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, 1 से छोटा होगा, लेकिन x है तो एग्जैक्ट 1। ऊपर जो माइनस दिया होता है या ऊपर जो प्लस दिया होता है ये तो डायरेक्शन को डिनोट करता है कि x उसे कहां से अप्रोच कर रहा है, तो x की वैल्यू तो 1 ही है ना। ओके, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब है यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई है 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट इज 3a प्लस b। फंक्शन एट a का मतलब है 1, यानी फंक्शन एट 1, और जब x 1 हो जाता है एग्जैक्टली तब फंक्शन की वैल्यू हुआ करती है 11। दो इक्वेशन को फॉर्म कर लो। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 5a minus 2b is equal to 11 एंड सेकंड इक्वेशन होगी
3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको a और b मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से फाइंड कर लो a और b कितना आ रहा है। a और b कोई बताएगा बेटा a और b की वैल्यू? ये भी निकाल के दिखाएं। a कितना है? क्लियर हो गया बेटा? a 3 एंड b 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0। ओके ओके ओके, ठीक है, आप सही है, देखा? ओके, तो फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 फंक्शन ये दिया हुआ है, जब x एग्जैक्टली 0 होगा फंक्शन a है। कंटिन्यूअस होता है फंक्शन a पॉइंट 0 पॉइंट पर, तो बताना है a की वैल्यू को। तो यहां पर भी देखिए इस फंक्शन के 3 पार्ट हैं, और जब भी इस तरह से 3 पार्ट होंगे वही प्रीवियस फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा उसका यूज करा जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एग्जैक्टली एट द पॉइंट a। तो हम यहां पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जिसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि हम 0 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। 0 माइनस का मतलब है x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 हो जाता है तो यहां पर फंक्शन होता है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा, अभी तक तो क्या था, सिंपल हम लिमिट को अप्लाई कर रहे थे, लेकिन लिमिट को लगाने की कंडीशन होती है। अगर इस वैल्यू को पुट करके ऊपर नीचे 0 0 आएगा, इस फॉर्म को बोला जाता है इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ऐसे केस में लिमिट को हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अगर x को डायरेक्टली मैं 0 लगा दूं तो ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा। इसका मतलब है लिमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं होनी है, पहले ये फंक्शन सॉल्व होना है। फंक्शन सॉल्व कैसे होगा? 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 4x अपॉन 2, जिसका मतलब हो जाएगा 2x एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब जरा हम यहां पे समझेंगे, देखिए कुछ लिमिट के फॉर्मूलों को हमें यहां पे जानना होगा। जिन फॉर्मूलों का यूज हो रहा है उन फॉर्मूलों को मैं लिखते जाऊंगा, और यहां पर हम जिस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं वो इस तरह से, वैसे तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये। x अगर 0 को अप्रोच करेगा इस कंडीशन में साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। यानी अगर हमें इसमें लिमिट को अप्लाई करना है तो हमें इसे साइन x अपॉन x की फॉर्म में बनाना होगा। ये ध्यान रखिए बेटा, अगर यहां पर ये स्क्वायर बन रहा है तो जितना भी एंगल आपको दिखाई दे रहा है इस एंगल का स्क्वायर ही नीचे बनेगा, क्योंकि जब हम इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तब ये 1 हो पाएगा। तो यहां पर एंगल है 2x, इसका स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर में हमें 4x स्क्वायर बनाना है। x स्क्वायर पहले से है, सो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से करो डिवाइड। ओनली 8। देखिए बेटा आराम से करें, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करा 4x स्क्वायर होगा, और जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा, इसे यहां पे लिख दिया मैंने। अब इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे हम लिख सकते हैं साइन 2x
अपॉन 2x का होल स्क्वायर। तो आई बात समझ में बेटा? इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाए, ये फॉर्मूला बन पाए, इसी के लिए ही एंगल का स्क्वायर नीचे बनाया। तो जब भी ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बने, उस एंगल का स्क्वायर नीचे बनाओगे मल्टीप्लाइड बाय 8। अब देखो लिमिट लगाओ, और अगर आप चाहें तो यहां पे इस लिमिट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एंगल x था तो x 0 को अप्रोच कर रहा था, अब ये एंगल 2x आ गया तो हम इसे 2x लिख सकते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल है, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है यानी x अगर 0 हो जाएगा तो 2x भी तो 0 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, ये पूरा 1 बन जाएगा, 1 इंटू 8, तो ये हमने निकाल दी है, 8 आ गई। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं भैया राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x 0 से ग्रेटर हो जाता है तो फंक्शन होता है यहां पर रूट x डिवाइडेड बाय रूट में 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, ये पूरा यहां पे रूट में है। तो जब भी फंक्शन रूट में हुआ करता है, सॉल्व करने के लिए इस फंक्शन को हम रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि हम यहां पे डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने x0 लगा दिया ना तो ये 0 हो जाएगा, नीचे भी आपको दिख रहा है पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहां पे इसे सॉल्व करना जरूरी है। डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। तो इसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज कैसे होगा, 16 प्लस रूट एक्स और प्लस 4, इस साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया करते थे। सिंपल स्टेप है ये वाला। ऊपर तो ये बेटा ऐसे ही रहेगा, नीचे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, सो ये निकल रही है राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, न्यूमरेटर में ऐसी रहेगा रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। ठीक है, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा, तो इससे आ जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16, इसे कैंसिल करेंगे और उसके बाद रूट एक्स भी कैंसिल करेंगे। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, जब x को 0 से रिप्लेस करेंगे रूट 16 दैट इज 4 एंड 4 प्लस 1 4 8, दोनों इक्वल आ गया, वो तो वैसे भी आते ही आते। और फिर हमें दिया है फंक्शन एग्जैक्टली एट पॉइंट 0, फंक्शन एग्जैक्टली एट पॉइंट 0 इज ए, और क्योंकि यहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन एग्जैक्टली एट ए, और ए का मतलब यहां पे 0 से हो गया, तो इसे हम 0 भी लिख सकते हैं, इसी स्टेप में लिख दो 0। ये लिमिट आई थी बेटा 8, ये लिमिट भी आई है 8, और फंक्शन एग्जैक्टली एट 0 दिया है a, सो कंपेयर करने पर a मिल जाएगा 8। क्लियर हो गए स्टेप सारे? हाँ बताइए। हाँ हाँ, नहीं ये माइनस क्वेश्चन में ये नीचे -4 थी ना, तो रैशनलाइज हम करेंगे तो साइन चेंज करते हैं ये वाला, तो इसलिए +4 से कराओ पर नीचे मल्टीप्लाई। हाँ ये पूरे रूट में ही ना, 16 प्लस रूट एक्स है, रूट पूरे में। ठीक है, क्लियर क्लियर। लो नोट कर लो बेटा, आराम से हो जाएगा, नोट तो बता देना मुझे लेकिन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड के इफ द फंक्शन गिवन बाय 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0। नीचे दिया है कि इफ x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखो मैंने आपको बताया था, अगर गुड इवनिंग, अगर यहां पर x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब है, या तो x 0 से ग्रेटर होगा या x 0 से लेस होगा। तो अगर हम यहां पर चाहें इसके दो पार्ट बना दें, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला और राइट हैंड लिमिट वाला, लेकिन ऐसा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी यहां पर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दिख जाए आपको दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज कर लेना है। और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, मैं रिकॉल करवा दूं एक बार। वो इस तरह से था, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू फंक्शन एट द पॉइंट a। तो जब भी नॉट इक्वल टू होगा हम इसका यूज कर लेंगे। यहां पर ग्रेटर और लेस का साइन हमें दिख जाएगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो मैं यहां पर ये वाला पार्ट निकाल रहा हूं जिसे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x)। अगर हम कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 तो उसका यही मतलब हुआ x 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी x 0 नहीं है। और जब x 0 नहीं है तब हमारा फंक्शन क्या होता है, 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर होता है। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया, ये फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। और यहां पर ये 2 को जब हम कैंसिल आउट कर देंगे तो आप समझ गए होंगे, sin x अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस लिमिट में ये क्या हो जाता है बेटा, 1। आगे बढ़ जाएं। अब इसके बाद ये वाला पार्ट निकालेंगे जो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहां पर जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है यह है फंक्शन एट ए। ए का मतलब है फंक्शन एट 0। जब x एग्जैक्टली 0 हो जाता है इस कंडीशन में फंक्शन हमें कितना दिया है, k दिया है। और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है इट मींस ये दोनों इक्वल होंगे। जब दोनों को इक्वेट करा जाएगा तो k की वैल्यू 1 मिलेगी। ओके और नॉट? क्लियर हो गया बेटा? फाइंड के इफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस bx। कंडीशन दे रखी है x नॉट इक्वल टू 0। और नेक्स्ट में दिया है k इफ x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन 0 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। इससे पहले क्वेश्चन को करा जाए, एक फॉर्मूला यहां पर लिमिट का जानना होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। सॉल्यूशन फिर से यहां पर बेटा नॉट इक्वल टू और इक्वल टू करके आ गए, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। और फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू a। a का मतलब है जिस पॉइंट पे चेक करना है 0। x टेंड्स टू 0 मतलब x 0 नहीं है, और जब x 0 नहीं है तब फंक्शन कितना होता है, log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx डिवाइडेड बाय x। log में लिमिट अप्लाई होगी जब इस फॉर्म में बनेगा। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों यहां पर log आ रहे हैं
तो हम इसमें क्या करें, इस वाले x को दोनों में अलग अलग स्प्लिट कर लें और लिमिट को भी अलग अलग करके ये वाली फॉर्म बना दें। कैसे, देखिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस ax अपॉन x। इसमें भी मैं लिमिट को अलग कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस bx अपॉन x। ठीक है, अब यहां पर अगर ax है तो यहां पर भी ax बनना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना x, तो ये भी x। अगर ये ax है बेटा तो यहां पर भी ax बनेगा। तो इसे ax बनाने के लिए हम क्या करेंगे, a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई। तो यहां पर मैंने a से डिवाइड कर दिया और a से यहां मल्टीप्लाई कर दिया। इस a को मैं बाहर भी लिख सकता हूं, क्योंकि लिमिट तो x में लग रही है ना, a में तो नहीं लग रही है। अब इस पे आ जाओ, अगर ये यहां पे 1 माइनस bx है तो यहां पर भी नीचे माइनस का bx आएगा। इसके लिए मैंने क्या करा, माइनस b से डिवाइड और यहां पर माइनस b से मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला कंप्लीट होता दिख रहा है, बस एक कमी रह गई। अगर ये ax है, ये ax है, तो ये भी ax होना चाहिए और इसे हम ax लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर ये माइनस bx यहां पे आ रहा है तो इस लिमिट को चेंज करके हम माइनस bx भी लिख सकते हैं। इसका सीधा सा रीजन देखिए क्या है, अगर यहां पर x 0 को अप्रोच कर रहा है, दोनों साइड अगर हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ax भी 0 को अप्रोच करेगा, या इसमें अगर दोनों साइड हम माइनस b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस bx भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये स्टेप मैंने समझाया, इसे नहीं लिखते, यहां से हटा देते हैं। सुन रहे हैं, क्योंकि यहां पे माइनस बी आ रहा है ना, फॉर्मूले में प्लस का हुआ करता है यार। ये देखो, ये जो माइनस बी है इसमें क्या करो तुम, प्लस यहां लगाओ, माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो बात तो वही होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिमिट जब यहां पे अप्लाई करेंगे बेटा तो ये 1 हो जाएगा पूरा, यानी क्या मिला, a मिला। और यहां पे लिमिट अप्लाई करी, ये 1 हो गया, माइनस b का ध्यान रखना, यानी आ गया प्लस का b। तो ये हमने फाइंड करी है लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालो यहां पर राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कैसे निकलेगी, सुनो। अरे निकालना क्या है इसमें यार, फंक्शन एग्जैक्टली एट 0 हमें दिया है k, और फंक्शन है कंटिन्यूअस। कब होता है कंटिन्यूअस, जब दोनों इक्वल हो जाएं। इक्वेट कर लिया बेटा इन दोनों को, तो k की वैल्यू हमें यहां पे मिल जाएगी a प्लस b। देखिए बेटा जल्दी से नोट करें, सारे स्टेप को समझें, कोई स्टेप में डाउट हो पूछ भी सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट 0, फाइंड a। सॉल्यूशन फिर से बेटा वही है, देखो एक नॉट इक्वल टू आ गया, एक इक्वल टू आ गया, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेना। लेफ्ट हैंड साइड यहां पे निकल रही है, जिसका मतलब है x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पॉइंट पे चेक करना है। ग्रेटर और लेस दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी यहां पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, क्योंकि यहां पे ग्रेटर और लेस आ गया ना। तो x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब हुआ x लेस देन 0। फंक्शन क्या है, a साइन पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। x को 0 लगा दो, जब x को 0 लगाएंगे साइन 90 बनेगा, साइन 90 1 होता है, ये आ गया a। नाउ फाइंड द राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और इसके लिए बेटा फंक्शन ये होगा, ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूं, फंक्शन तो मैंने समझो लिख ही दिया यहां पे, और इस फंक्शन में डायरेक्टली लिमिट नहीं लग सकती। अगर x को 0 लगाओगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी फंक्शन में लिमिट लगाने के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, tan को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लो,
डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। नाउ यहां पर हम इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके ये बन जाएगा साइन इंटू कॉस, ये वाला कॉस नीचे मल्टीप्लाई भी कर देना, ठीक है, एक ही स्टेप में। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा साइन x माइनस का साइन x मल्टीप्लाइड बाय कॉस x डिवाइडेड बाय x क्यूब इंटू कॉस x। क्लियर बेटा? अब एक काम कर लेंगे, ऊपर से यहां पर साइन x कॉमन निकल सकता है। साइन x जब आप कॉमन निकाल लोगे तो साइन x अपॉन ये वाला जो cos x है ये tan x भी बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये बन गया tan x, ठीक। और यहां पर हमें क्या मिला, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब इसके आगे दो तरीके भाई, पहले तो एक फॉर्मूला यहां पे लिमिट का लगेगा वो हम लोग लिखते हैं, और यहां पर लिमिट का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है, जितने भी फॉर्मूले आज हम जितने भी क्वेश्चन हमने करे उनमें जिन फॉर्मूले का यूज हुआ है सबको मैंने लिस्ट करा है। अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो इस कंडीशन में tan x अपॉन x 1 हुआ करता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर लिमिट लगानी है बेटा तो केवल दो ही फॉर्मूले हैं, केवल दो। sin x अपॉन x 1 होता है जब x 0 को अप्रोच करेगा, tan x अपॉन x भी 1 होता है जब x 0 को अप्रोच करेगा। अब इसके बाद दो तरीके हैं, 1 माइनस कॉस x में लगा दें फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 और वही साइन थीटा बाय थीटा बनाए जैसा भी हमने बनाया। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि इसे 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी बहुत आसानी से लिमिट लगाई जा सकती है, तो हम ऐसे ही करेंगे। लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan x अपॉन x क्यूब, यहां पर था 1 माइनस कॉस x। तो मैंने बताया हम यहां पर इसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस x। क्लियर हो गया बेटा? अब देख लो, ऊपर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमने क्या करा यहां पर, tan x अपॉन x वाले पार्ट को तो अलग रख लिया और ये सॉल्व करके जो ऊपर साइन स्क्वायर x बनेगा इसे हमने अलग लिख दिया और इसके नीचे हमने x स्क्वायर लगा दिया। अब केवल हमारे पास रह गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x, ठीक। तो ये भी फॉर्मूला होता है 1, इसे भी हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी 1 हो जाएगा। और यहां पर x 0 को रिप्लेस करेंगे, cos 0 हुआ करता है 1, तो ऑन अप्लाइंग लिमिट फाइनली ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये वाला पार्ट 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये आ गया है 1 अपॉन 2। क्या दिया था, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब है दोनों इक्वल होंगे। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी, ए राइट हैंड लिमिट आई है 1 अपॉन 2 और कंपेयर करने पर ए हमें मिल जाएगा बेटा 1 अपॉन 2। नोट फंक्शन 1 माइनस कॉस kx अपॉन x sin x, x नॉट इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज हाफ। वही करना है, कंटिन्यूअस है के निकालना है। सॉल्यूशन को देखते हैं। अब यहां पर नॉट इक्वल टू और इक्वल टू आ गया, तो जब ऐसा केस आएगा मैंने आपको बताया था हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लिमिट x टेंड्स टू a f x हुआ करता था, a का मतलब है 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x।
यानी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब fx क्या है लिख दो देखकर, क्योंकि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब है x 0 नहीं है। जब x 0 नहीं है तब फंक्शन हुआ करता है 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स। अब देखिए बेटा यहां पर सॉल्व कैसे करना है। ऊपर बन रहा है न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ करता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसका फॉर्मूला हुआ करता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बाकी अभी डिनोमिनेटर ऐसी रहेगा x मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। अब जरा यहां पे समझिए, आप क्या समझिए अभी बताते हैं। तो जैसे मैंने बताया था अगर यहां पर स्क्वायर बनेगा तो जितना भी एंगल है इस एंगल का स्क्वायर नीचे बनाएंगे तभी साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर आएगा और वो 1 हो जाएगा। एंगल यहां पर बन रहा है kx अपॉन 2। अगर kx अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा k स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर हुआ बेटा। तो जितना यहां पर एंगल है हमने इस एंगल को फोकस किया और इस एंगल का स्क्वायर ये मैंने नीचे बना दिया, मतलब k स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4। कहने का मतलब है हमने यहां पर इससे डिवाइड करा तो बैलेंस करने के लिए बेटा मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बताओ अच्छा। अगर मल्टीप्लाई करोगे किससे करोगे 4 अपॉन दिस, यानी इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब बताइए क्लियर, ये पूरा इससे बैलेंस है। एंगल का स्क्वायर हमने यहां पे बना दिया, इसको देखते हुए बहुत आराम से स्टेप करने हैं। नेक्स्ट वाले स्टेप पे आ जाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए यहां पर क्या बन रहा है, ये जो स्क्वायर और ये वाला पार्ट था इसे हम अलग हटा देंगे क्योंकि ये बन चुका है अब, जिसे हम सॉल्व कर लेंगे अगले स्टेप में। लिमिट लगा देंगे साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका हमने होल स्क्वायर बना दिया, ये अलग हो गया। इसका समाधान तो बेटा हो गया। अब यहां पर क्या रह गया वो देखो, ये जो 2 और 4 है इसे भी कैंसिल आउट तो कर ही सकते हैं, और यहां पर एक जो x था इसे भी कैंसिल आउट इससे हम यहां पे कर सकते हैं। तो हमें यहां पर कितना मिल जाएगा k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 2। ठीक है, k स्क्वायर x अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में क्या है साइन x नहीं है क्या, साइन x भी है यहां पर। अब कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। ये पूरा जो 1/2 वाला पार्ट है ये तो कांस्टेंट हो गया, बल्कि ये देखो k स्क्वायर अपॉन 2 पूरा ही कांस्टेंट हो गया। अच्छा ये यहां पर एक अभी ठीक है, ठीक कैंसिल हो गया था। तो k स्क्वायर अपॉन 2 ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है जिसे लिमिट से निकाल दिया गया बाहर, और क्या रह गया अब आप देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन के x अपॉन 2 साइन के एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय के एक्स अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब सुनना यहां पर ये के स्क्वायर अपॉन 2 कांस्टेंट था, इससे हमने बाहर निकाल दिया। इसके बाद क्या करोगे, साइन एक्स जो ये वाला एक्स है ना ऐसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं ऐसे करके, बताओ ये जो एक्स था ऊपर से नीचे आ गया इसके, तो ये भी 1 और ये भी 1, दोनों 1 हो गए, यानी ये केवल रह गया के स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, के स्क्वायर अपॉन 2। कोई डाउट देखो जल्दी। तो ये हमने फाइंड करा है लेफ्ट हैंड साइड को, अब राइट हैंड साइड भी निकाल दी जाए। नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड का क्या मतलब होता है, फंक्शन एग्जैक्टली एट द पॉइंट ए का मतलब है फंक्शन एग्जैक्टली एट 0, और एग्जैक्टली एट 0 पर फंक्शन 1/2 था। देख लो फंक्शन यहां पर 1/2 था, फंक्शन दिया है कंटिन्यूअस, दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों को इक्वेट कर लो
तो यहां पर हमें क्या मिला था, k स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर मिला 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिएगा, तो फाइनल जो k की वैल्यू आएगी दैट इज प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। सभी लोग देख लें बेटा, यही आंसर मिला है, सबको आ गया है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। क्लियर? एनी डाउट? ओके बेटा, नोट हो गया। तो यहां तक हमने कवर कर लिया इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद हम कवर करेंगे कल से नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं बेटा कल। ओके बाय, जय हिंद, टेक केयर।